एक सवाल है, डिसिप्लिन उस वक्त कोई मानी नहीं रखेगा मेरे लिए जब कोई खामखा में मेरे खिलाफ बोलेगा, चाहे कोई क्यों ना हो। जुबैदा जलाल, आजम खान, जितने गवाह पेश हुए हैं, मैं मुख्तलिफ गवाहों के हवाले से बताऊंगा आपको। वैसे तो टोटल जितने गवाह पेश हुए हैं, किसी ने एक ने नहीं कहा कि इमरान खान साहब ने या बुशरा बीबी साहबा ने ये फाइनेंशियल बेनिफिट लिया, 1 रुपए का भी उन्होंने फायदा लिया, माली को फायदा लिया हो। इमरान खान और बीबी साहबा का कसूर सिर्फ ये है कि वो इस मुल्क का मुकदमा लड़ रहे हैं, उनका और कोई कसूर नहीं है। तो जब परवेज खटक आया, उसने आकर जो स्टेटमेंट दी, जो शहादत दी, उसने कहा कि शहजाद अकबर लिफाफा लेकर आया, सीक्रेट था और हमने पहले इनकार किया, ये नहीं होना चाहिए, और फिर बाद में हमने साइन कर दिया। एक जगह के ऊपर उसने इमरान खान का नाम ही नहीं लिया। जो कहते थे कि इमरान खान का रोल है, इमरान खान ने ये कहा एक जगह पर। और जब प्रोसिक्यूशन ने कहा हमें कि आपको मुबारक हो, तो उसने तो नाम नहीं लिया, क्योंकि शहादत जब उसने मुकम्मल की तो उन्होंने हमें मुबारक दी कि हमने जितना केस बनाया था ये तो ढम करके गिर गया। और जो हम मेन गवाह हमारे थे, जिनके ऊपर हम सारा रिलाय कर रहे थे कि ये आएंगे और सारा करेंगे, डेफिनेटली उन्होंने उस सेंस में कहा कि आपको मुबारक हो। जब वो बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि ये तो गलती होगी। दूसरी तारीख के ऊपर जब आए, जब क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं हमने शहादत जो है वो मजीद उसमें नाम ऐड करना है इमरान खान का, बड़ी तो हमने कहा कि अब कैसे कर सकते हैं, इन्होंने शहादत करवा दी, अब तो क्रॉस चल रहा है। तो उन्होंने कहा जी नहीं, हम करना चाहते हैं। ये अदालत ने वो जो क्रॉस था उसके नीचे वो लिख लिया नोट, लेकिन उसकी अब कोई वैल्यू नहीं रहेगी। इसी तरह से जुबैदा जलाल, उसने बयान दिया कि हमने गुडविल के अंदर साइन किया, यानी कि उसने भी कहा कि अच्छी नीयत में कि पैसे आ रहे हैं तो हमने साइन किया। इसी तरह से आजम खान, उसने कहा कि मैं उस कबीना के अंदर मौजूद ही नहीं था जहां पर ये सारी कार्रवाई हुई। तो अदालत ने कहा कि पहले आपका बयान और है, जब आपको डेफिनेटली को अगवा करके लाया गया तो उस वक्त तो आपका बयान और है। तो उसने कहा जो मैं अभी बयान रिकॉर्ड करवा रहा हूं, यही मेरा बयान है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हक जो है वो कभी भी नहीं छुपता। तो इस केस के अंदर ये चल रहा है, ये केस इनका इंशाअल्लाह ताला ड्राम हो गया। अब अदालत ने अगर सजा दी तो डेफिनेटली वो पीछे से लिखा लिखा है फैसला जी कर दो सजा, और वो अदरवाइज जो वो एक लीगल भी बनाना चाहते थे, एक लीगल एस्पेक्ट के अंदर गवाहियां लाकर और एक वो बिल्डिंग जनरेट करें कि वाकई बहुत बड़ा जनाब इसके अंदर कसूर इमरान खान ने किया है, तो ये गवाहों ने आकर इन्होंने खान के हक में स्टेटमेंट्स दी हैं। अच्छा, इसके अलावा इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर आज हमारी पिटीशन है। वो पिटीशन क्या है? वो बुशरा बीबी साहबा की तरफ से पिटीशन दायर की गई है, जिसमें मुकदमात की तफसीलात के हवाले से, और हमने आपको बताया था कि वो सारी सूरत हाल वहां पर चल रही है, जिसमें 9 मई के मुकदमात में उनको जो है बेगुनाह तौर पर इम्प्लीकेट कर दिया गया। और इसी तरह से ये कार्रवाई जारी हैं। ये चाहते हैं कि उनकी फैमिली को तोड़े, 9 मई के मुकदमे में डालें, उसमें डालें, उसमें डालें। 1 साल के बाद उनको ख्याल आ रहा है कि ये भी बंधन इन्वॉल्व है, कल वकीलों पर एक एक करके डालते जाएंगे कि ये वकील भी था, ये भी वकील था। तो इनके पास वैसे एविडेंस कोई नहीं है, लेकिन क्योंकि मुल्क के अंदर कानून नहीं है, आईन नहीं है, तो जैसे जिसका मर्जी, जिसकी लाठी उसकी भैंस की तरह, जो जिसका दिल है उस तरह से वो कानून चलाए जा रहे हैं। थर्ड बात यह है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में ही जो मुदाखलत होती है मीटिंग के दरमियान, जनाब कभी ऊपर से कॉल आती है, कभी किसी की कॉल आती है, ये जाएगा ये नहीं जाएगा, दरमियान में रखने डालते हैं, कोई प्राइवेसी नहीं है, कोई सीक्रेट बात नहीं है। वो एक जो मुदाखलत की जाती है मुलाकात के अंदर, जो एक इंटरफेरेंस की जाती है, जो वहां पर कंट्रोल सारी चीजें की जाती हैं, तो वो पिटीशन भी आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट में ज़ेर अल्तवा है। तो इस तरह से मुख्तलिफ और केसेस भी हैं जो दिन में मैं आपको मुख्तलिफ अपने ट्वीट्स के जरिए अपडेट करूंगा। जो मजीद दरखास्तें दी जाएंगी वो भी आपको अपडेट करूंगा। बहुत शुक्रिया। एक सवाल है, डिसिप्लिन उस वक्त कोई मानी नहीं रखेगा मेरे लिए जब कोई खामखा में मेरे खिलाफ बोलेगा, चाहे कोई क्यों ना हो। आप लोग पार्टी पार्टी कह रहे हैं कि पार्टी ने यह फैसला किया, पार्टी किधर है? और पार्टी पहले किधर थी? 9 मई के बाद उधर तो उस वक्त तो कोई पार्टी नहीं थी। कोई बता सकता है कि कोई पार्टी थी? सुने ना जी। और अभी भी पार्टी सिर्फ केपी में है, बाकी पंजाब में कौन भी तंजीम है, बलूचिस्तान में या सिंध में? नोटिफिकेशन की कोई अहमियत नहीं है। खान साहब फैसला करेंगे, कोई जबरदस्ती मैं चिमटना नहीं चाहता हूँ। ऊंट पटांग मारी है, बाकी कोई मामला था। नोटिफिकेशन जारी करते जाएं और चाटते जाएं। बात करें, मेरी नेक तमन्नाएं और दुआएं हैं, लेकिन शायद ये जो मेरी रुकनीत के हवाले से फैसला छोड़ा गया, इतनी सूरत में शायद उनको ये अंदेशा था कि कहीं मैं जेल से मैं ना आ जाऊं। ये मुतालिबा तो नहीं है। वो जो नकवी साहब हैं वो बेचारे सटपटाए हुए हैं, 35 साल से जो है बीमार हैं, तो वो ऊट पटांग मारते रहे। आखिर वजह क्या हुई? ये मामला कहाँ से शुरू हुआ? ऊट पटांग मारी है, बाकी कोई मामला था। नोटिफिकेशन है, जारी कैसे हुआ? अगर बैरिस्टर को इससे फेक कह रहे हैं, कोई
मैंने आपको अर्ज किया ना कि ये पहले भी इस तरह हुए हैं, इस नोटिफिकेशन की कोई अहमियत नहीं है। खान साहब फैसला करेंगे, कोई जबरदस्ती मैं चिमटना नहीं चाहता हूं, लेकिन खान साहब अगर फैसला, देखिए पार्टी में दो ही लोग हैं, या खान है या वर्कर्स हैं। बाकी ये जो आप लोग पार्टी कह रहे हैं कि पार्टी ने ये फैसला किया, पार्टी किधर है और पार्टी पहले किधर थी? 9 मई के बाद उधर तो उस वक्त तो कोई पार्टी नहीं थी। कोई बता सकता है कि कोई पार्टी थी? सुने में जी, और अभी भी पार्टी सिर्फ केपी में है, बाकी पंजाब में कहां पे तंजीमें, बलूचिस्तान में या सिंध में जिली तंजीमें नहीं है। ये जो चंद लोग जो है वो मीडिया पे आए हुए हैं, ये पार्टी नहीं है। पार्टी या खान है या वर्कर्स है। वर्कर्स का फैसला सोशल मीडिया के जरिए आपने देख लिया, और खान का फैसला जो है अभी तक आया नहीं है। बाकी खान साहब की बात सर आंखों पे, मेरे लीडर हैं, मेरे मोहसिन हैं, और जो भी उनका फैसला होगा खुले दिल से मैं कबूल करूंगा। ये बताइएगा, पार्टी में डिसिप्लिन होता है। महमूद साहब, कराची से खबर आई कि पीपल्स पार्टी अपने तर्जुमान के जरिए आपसे राब्ता करेगी और उनकी जानिब से कहा गया है कि वो आपको अपनी पार्टी में शमूलियत की दावत देंगे। लेकिन मैं पीपल पार्टी के लोगों का मशकूर हूँ कि वो मुझे इस तरह कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन मैं मुख्तसर सी बात करूंगा। न मैं सियासी बंदा हूँ, न मुझे ये सियासत करनी आती है, और फिर ये सियासत तो नहीं है, ये तो दौरा है। जितने पाँव उसमें मारो उतना ही कीचड़ बनता जाता है। ये कोई सियासत है? मेरे पास इतना वक्त ही नहीं है कि झूठों के और ये प्रोपेगेंडो के जवाब देता फिर। और 6 महीने मेरे जाये हो गए, बजाय इसके कि मुझे तख्ते मश्क बनाए, नून को पकड़े, मुखालिफिन को पकड़े, एजेंसियों पे बात करें, रूल ऑफ लॉ पे बात करें। ये मैं क्यों मतलब है कि इनको नजर आ रहा हूँ? जब भी ये चंद एक लीडर साहबान बैठ जाते हैं मीडिया पे, आधी डिस्कशन तो मेरे ऊपर कर लेते हैं। यही डिस्कशन का वक्त अगर आप खान का बयानिया उजागर करने पे सर्व करें तो पार्टी की कोई खिदमत होगी। पार्टी का डिसिप्लिन होता है, पार्टी की कोई तंजीम होती है। आप कहते हैं कि पार्टी सिर्फ इमरान खान है, इमरान खान से अपने प्रेसिडेंट को भी नॉमिनेट किया हुआ है, चेयरमैन को, सेक्रेटरी को भी, और अगर आप इस डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करेंगे तो यही नतीजा निकलेगा। मेरी आप गुजारिश सुने, खान साहब ये जो डिसिप्लिन की बात हो रही है ना, कोई मुझे ये बताएं कि मैंने किसी पे पहल की हो। हर एक आके मीडिया पे मुझ पे पहले अटैक करता है। अब कल लतीफ खोसा साहब बैठे हुए थे, मोहतरम के साथ मैं उसकी कैंपेन में पी रहा हूँ, उसके लिए मैंने वोट मांगा जब वो पीटीआई में भी नहीं थे। गर्चे उनको अब रत्नाक शिकस्त हुई उस इलेक्शन में, लेकिन मैं तो उनके साथ मैंने एक खलूस का मुजाहरा किया, तो नहीं करना चाहिए। मैं हामिद खान बोले, एक सवाल है, डिसिप्लिन उस वक्त कोई मानी नहीं रखेगा मेरे लिए जब कोई खामखा में मेरे खिलाफ बोलेगा, चाहे कोई क्यों ना हो। आपसे